Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about lymphadenopathy and lymphoma. So let's start our topic. देखिए, lymphadenopathy. What is mean by lymphadenopathy? Inflammation of the lymph node. Lymphadenopathy means inflammation of the lymph node. Of lymph. तो जो इन्फ्लेमेशन होती है लिम्फ नोड की, इसे हम कहते हैं लिम्फ अडीनोपैथी। ओके, अब जो लिम्फ अडीनोपैथी है, यहाँ तो ये अक्यूट हो सकती है, ठीक है, यहाँ ये क्रोनिक हो सकती है, यहाँ अब इसको डिवाइड हमने किस तरह किया होता है। देखें, लिम्फ अडीनोपैथी होती है जो हमारे पास लिम्फ अडीनोपैथी, यहाँ तो ये पेनफुल है और इसको डिवाइड किया हुआ यहाँ पेनलेस है, ठीक है। तो देखें लिम्फ अडीनोपैथी, देखें पेनफुल पेनफुल लिम्फ अडीनोपैथी और पेनलेस लिम्फ अडीनोपैथी, ठीक है। पेनफुल से क्या बात है कि जो इनलार्ज लिम्फ नोड हुए हैं, ठीक है, उनके उन इनलार्ज लिम्फ नोड जो है वो पेनफुल है। ओके, अब पेनलेस में क्या होता है, जो लिम्फ नोड इनलार्ज हुए हैं, ठीक है, वो उनके उनमें पेन नहीं है, वो पेनलेस है। ओके, अब देखें जो पेनफुल लिम्फ अडीनोपैथी है, ये जो होता है ये मोस्टली हमारे पास अक्यूट, अगर किसी को इन्फेक्शन होगा ना, अगर अक्यूट इन्फेक्शन होगा, अक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, अक्यूट इन्फेक्शन के अंदर जो होती हैं, अक्यूट इन्फेक्शन के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं वो पेनफुल होते हैं। और मोस्टली अक्यूट इन्फेक्शन किस कंडीशन में होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो अक्यूट इन्फेक्शन करवाता है, ठीक है, बैक्टीरियल मोस्ट कंडीशन में। वायरल भी अक्यूट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है वो अक्यूट इन्फेक्शन होता है मोस्ट कंडीशन में, और वो क्या करवाता है, वो जो होता है वो पेनफुल लिम्फ अडीनोपैथी करवाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब पेनलेस लिम्फ अडीनोपैथी क्या होती है, ये क्रोनिक होती है। तो पेनलेस लिम्फ अडीनोपैथी क्या होती है, क्रोनिक होती है, ठीक है, क्रोनिक कंडीशन होती है। अब क्रोनिक कंडीशन किस कंडीशन में होती है, क्रोनिक जो कंडीशन में पेन जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाते हैं, बट वो पेनलेस होते हैं। तो वो हमारे पास है कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। और इसके अलावा कौन सी कंडीशन हो सकती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन हो सकती है, कोई मेटास्टेटिक कैंसर है, मेटास्टेटिक कैंसर है। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन हो सकती है, और इसके अलावा जो कंडीशन हो सकती है हमारे पास वो है, देखें, लिम्फोमा। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि जो क्रोनिक जो लिम्फोडेनोपैथी होती है, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये जो क्रोनिक लिम्फोडेनोपैथी है, ये जो है ये पेनलेस होती है, ठीक, क्या होती है, पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है। ओके, और ये कौन सी कंडीशन में होती है, तो आपने याद रखना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, राइट। किसी को फॉर एग्जांपल रूमाटाइड आर्थराइटिस है, इनके अंदर लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं, या कोई भी क्रोनिक जो कंडीशन होती है बॉडी के अंदर, उसके अंदर अगर लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं तो मोस्टली कंडीशन में वो पेनलेस होते हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अगर कोई भी किसी को कैंसर है, तो कैंसर जो होता है वो मेटास्टेसाइज कर गया, फॉर एग्जांपल ये देखें, मेटास्टेसाइज कर गया कैंसर, ये देखें, ये एक फीमेल है, ठीक है। अब उसका जो होता है ब्रेस्ट कैंसर जो है मेटास्टेसिस कर गया उसको एक्जिला में मेटास्टेसिस कर, एक्जिली जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज किए होंगे, तो एक्जिली लिम्फ नोड होंगे वो इनलार्ज किए होंगे, लेकिन वो जो है मेटास्टेसिस की वजह से जो होंगे वो लिम्फ नोड के अंदर वो मेटास्टेसाइज किया, इसकी वजह से इनलार्ज हो गए हैं, तो वो जो होंगे वो पेनलेस होंगे, वो क्या होंगे, पेनलेस होंगे। तो ये आपने पॉइंट याद रखना कि पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है मेटास्टेटिक कैंसर के अंदर। और इसके अलावा देखें, और उसके अलावा कौन सी कंडीशन होती है, जो लिम्फोमा होता है। तो लिम्फोमा अभी हमारा टॉपिक है, वो आज का हम पढ़ेंगे। लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है। तो लिम्फोमा क्या होता है, जो हमारे पास लिम्फाइड जो सेल्स होते हैं उनका नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, किसकी, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फाइड सेल। और ये जो लिम्फाइड सेल होते हैं ये मास बनाते हैं, और जो अगर ये प्रोलिफरेशन हो और ये मास बना दें तो इसको हम कहते हैं लिम्फोमा। और इसके अंदर भी जो लिम्फ नोड होते हैं वो पेनलेस होते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा टॉपिक जो होता है जो कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद हमारे पास लिम्फोडेनोपैथी के अलावा देखें, जो लिम्फ नोड, इसका ना लिम्फ नोड होते हैं, इनकी डिफरेंट रीजन होती हैं, ठीक है। अब देखें इनकी हमने रीजन देखनी है, तो इसको करने से पहले देखें, ये हमारे पास एक लिम्फ नोड है। ओके, ये एक लिम्फ नोड है, ठीक है, लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड के जो होते हैं ना 3 जोन होते हैं, ठीक है, इसके जो होते हैं ना वो पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो देखें ये एक ये पोर्शन हो गया, एक इसका ये पोर्शन हो गया। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो पड़े होते हैं बी सेल्स, बी सेल्स होते हैं। जो उसके बाद जो पोर्शन होता है ये हमारे पास होता है, इसे हम कहते हैं पैराकॉर्टेक्स, ये होता है पैराकॉर्टेक्स, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। और पैरा कॉर्टेक्स में हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, इसके अंदर जो एग्रीगेशन होती है कौन से सेल्स की होती है, वो टी सेल्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेडुला, ये वाला जो पोर्शन होता है ये कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं मेडुला, मेडुला। और मेडुला में कौन से सेल्स होते हैं, हिस्टियोसाइट्स होते हैं,
हिस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। देखें जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उससे हम कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को, ये हमारे पास पोर्शन होता है ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊपर वाले पोर्शन को ये कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर बी सेल्स होते हैं, पैरा कॉर्टेक्स के अंदर टी सेल्स होते हैं, इसकी एग्रीगेशन होती है, और जो मेडुला होता है इसके अंदर हिस्टियोसाइट होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपने 3 याद रखने हैं। कॉर्टेक्स, अगर किसी के अंदर बी सेल्स होते हैं इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी, बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी, तो ये भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होने की वजह से जो कौन सा रीजन होगा जिसकी जगह वो साइज इंक्रीज करेगा, लिम्फ नोड का कौन सा रीजन, वो हमारे पास कॉर्टेक्स होगा, वो इंक्रीज करेगा। कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा उसका साइज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से लिम्फ नोड होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे। ओके, अगर किसी को जो होता है वो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है उसकी टी सेल की, ठीक है, टी सेल होते हैं उनका नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है, तो कौन सा रीजन होगा जिसके जो होगा वो लिम्फ नोड का जो इनलार्ज होगा, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, वो आपने याद रखना है, वो पैराकॉर्टेक्स होता है। वो कौन सा होता है, पैराकॉर्टेक्स। ओके, अगर किसी को हिस्टियोसाइट होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है तो उसमें कौन सा रीजन होता है वो इनलार्ज होता है, वो होता है हिस्टियोसाइट वाला, जो हमारे पास जो मेडुला होता है ये इंक्रीज करता है, क्योंकि इसके अंदर हिस्टियोसाइट होता है, तो हिस्टियोसाइट की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन से मेडुला होता है वो इनलार्ज कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड का साइज इनलार्ज हो जाता है। ओके, तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अब देख लें बुक के ऊपर, बुक पे हम देखते हैं जो अभी हमने पॉइंट किए हैं, तो देखें लिम्फेडिनोपैथी से क्या मुराद है, इनलॉज लिम्फ नोड। ओके, अब देखें इनलॉज जो लिम्फ नोड होते हैं यूजली जो होते हैं हमारे पास लिम्फ नोड होते हैं ड्रेनिंग रीजन अक्यूट इन्फेक्शन के अंदर होते हैं, उसे हम अक्यूट लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं, और ये पेनफुल होते हैं। और जो क्रोनिक कंडीशन में होते हैं ये पेनलेस होते हैं, और कौन सी कंडीशन में होते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, क्रोनिक लिम्फेडिनाइटिस हो, ठीक है, मेटास्टेटिक कैंसर हो या लिम्फोमा। जो क्रोनिक पेनलेस होते हैं इसमें मेटास्टेटिक कैंसर में हो सकते हैं लार्ज, लिम्फोमा या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। अब देखें तो इन्फ्लेमेशन के अंदर जो होते हैं लिम्फ नोड इनलार्ज करते हैं ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, हाइपरप्लेजिया ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। तो यही हमने किया है कि ये जो हमारे पास लिम्फ नोड का जो साइज था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, लिम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर था, सॉरी, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो सॉरी देखें लिम्फ नोड का ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके जो 3 मैंने आपको बताए हैं जो होते हैं इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला होता है। कॉर्टेक्स होता है इसका हाइपरप्लेजिया किस कंडीशन में होता है, अगर नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और बी सेल की, ठीक है, तो ये रीजन इनलार्ज कर देगा। अगर नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और टी सेल की तो ये पैराकॉर्टेक्स इनलार्ज करने की वजह से लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे हाइपरप्लेजिया होने की वजह से। अगर किसी का जो होता है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए जो होता है हिस्टियोसाइट की, तो इसकी जो होती है वो होने की वजह से इसका जो कौन सा रीजन इनलार्ज होगा वो होगा इसका जो होगा हाइपरप्लेजिया किस रीजन का होगा, वो उसका होगा मेडुला का, ठीक है। तो यही पॉइंट इसके अंदर लिखे हुए हैं। फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया बी सेल जो रीजन होता है कॉर्टेक्स का, ठीक है, इसके अंदर सीन इन रूमाटाइड आर्थराइटिस तो एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। तो वो कह रहा है कि जो यहाँ पे ये हमने कहा था कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है कॉर्टेक्स का, ये वाला पोर्शन यहाँ पे बी सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये किन कंडीशन में बी सेल जो होते हैं इनकी हाइपरप्लेजिया होता है, ये जो होते हैं ये इनकी एग्रीगेशन होती है यहाँ पे, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास रूमाटाइड आर्थराइटिस और अर्ली एचआईवी के इन्फेक्शन के अंदर जो लिम्फेडिनोपैथी होती है वो बी सेल जो होते हैं उनकी जो होती है हाइपरप्लेजिया होता है कॉर्टेक्स में। जब उनका हाइपरप्लेजिया होता है तो जिसकी वजह से लिम्फ नोड होते हैं वो इनलार्ज कर जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखें पैराकॉर्टेक्स जो होता है हाइपरप्लेजिया होता है पैराकॉर्टेक्स का, ठीक है, टी सेल रीजन होती है सीन इन वायरल इन्फेक्शन। तो वो कह रहा है कि जब भी किसी का वायरल इन्फेक्शन होगा, जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, टी सेल जो होते हैं उनकी एग्रीगेशन होती है, टी सेल का जो काउंट इंक्रीज करता है, तो वो हाइपरप्लेजिया होता है टी सेल का। तो वो कौन से रीजन में होगा, वो हमारे पास ये वाला जो रीजन होता है, हमारे पास ये वाला रीजन, इस रीजन में इंक्रीज को इन हाइपरप्लेजिया होगा, जिसकी वजह से लिम्फ नोड होगा वो इनलार्ज कर देगा। ओके, और इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, टी सेल इन्फेक्ट होते हैं, टी सेल की जो होती है वो हाइपरप्लेजिया होता है। देन उसके बाद देखें हाइपरप्लेजिया ऑफ साइनस हिस्टियोसाइट। तो हिस्टियोसाइट किस पोर्शन में होते हैं, तो हिस्टियोसाइट हमारे पास ये है उसका कॉर्टेक्स, ये पैराकॉर्टेक्स और ये जो होता है मेडुला, ठीक है। तो मेडुला में हिस्टियोसाइट होते हैं, अगर किसी का जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब जो हिस्टियोसाइट है देखें, ये जो हिस्टियोसाइट वाला रीजन है ये वाला, इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो होता है ना ये लोकेशन होती है, यहाँ पे आके मेटास्टेसाइज होता है। कैंसर जो होता है ना, कोई भी कैंसर होते हैं ना जो लिम्फ नोड के अंदर मेटास्टेसाइज करते हैं, वो किस पोर्शन में आते हैं, वो जो होते हैं वो मेडुला में आते हैं। और मेडुला में कौन से सेल्स होते हैं, मेडुला के अंदर हमारे पास हिस्टियोसाइट होते हैं। तो हिस्टियोसाइट होते हैं हाइपर, जब इनका मेटास्टेसाइज होता है हिस्टियोसाइट की हाइपरप्लेजिया होती है, जब इसका हाइपरप्लेजिया होता है तो ये जो रीजन होता है हाइपरप्लेजिया होने की वजह से ये इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लिम्फ नोड है इसका साइज होता है वो इंक्रीज कर देता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। मेटास्टेटिक सेज जो होती है वो किस पोर्शन पे जो होती है लिम्फ नोड के वो मेटास्टेसाइज करते हैं, वो होती है मेडुला, ठीक है। और जो टी सेल का अगर कोई भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो कौन से रीजन में इलाज करते हैं, हाइपरप्लेजिया होता है वो पैराकॉर्टेक्स रीजन में होता है। और अगर किसी का बी सेल का इशू होता है उसके अंदर हाइपरप्लेजिया आता है तो वो कौन सा होता है, वो कॉर्टेक्स रीजन होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन आफ्टर इसके बाद हमारे पास है
लिम्फोमा। तो जो लिम्फोमा है इसका जो होता है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, नियो जो लिम्फाइड सेल्स होते हैं, लिम्फाइड सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, इसको हम कहते हैं लिम्फोमा। नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है लिम्फाइड सेल की, और ये जो होते हैं मास बना देते हैं। अगर ये ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल है ये वाली, ठीक है, उसके अंदर जो रन कर रहे हैं नियोप्लास्टिक जो सेल्स होते हैं, लिम्फाइड सेल्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है। अगर ये एक मास बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं लिम्फोमा, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट डिफरेंस होता है, याद रखना। अब देखें नेक्स्ट, उसके बाद जो होता है इसको डिवाइड किया हुआ है, जो हमारे पास जो ये जो मास बनता है ना, अराइज लिम्फ नोड, यहाँ तो ये जो लिम्फोमा होता है, लिम्फाइड एग्रीगेशन होती है और ये मास बना देते हैं। यहाँ तो ये लिम्फ नोड के अंदर मास बना देंगे, यहाँ एक्स्ट्रा नोडल होगा, यहाँ कहीं जो नोड के आउटसाइड होगा मास बना देगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो होता है होजकिन लिम्फोमा, जैसे कि बरकत लिम्फोमा है, बरकत लिम्फोमा जो होता है ये जो होता है ये अब्डोमिन के अंदर भी मास बना सकता है एक्स्ट्रा नोडल, यहाँ जो होता है जॉ के ऊपर भी, उधर भी मास बना सकता है एक्स्ट्रा नोडल, ठीक है। तो ये जब टॉपिक अगर उसमें उसको हम उसमें करेंगे, ठीक है। तो देखें जो लिम्फोमा होता है इसको दो डिवाइड किया हुआ है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है या हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा है। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये मोस्ट कॉमन है, ये 60% होता है, और जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये 40% होता है। तो पहले हम इसको टेबल से इसका जो डिफरेंस करते हैं, देन उसके बाद हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो हम फर्दर आगे इसकी डिटेल करेंगे। देखें जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ये 60% होता है। ये कितना होता है? 60%, ठीक है। और जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये 40% होता है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि मोस्ट कॉमन जो होता है हमारे पास वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है। और जो हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर जो मैलिग्नेंट सेल होते हैं वो लिम्फाइड सेल होते हैं। वो कौन से सेल होते हैं? लिम्फाइड सेल। बट जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है इसके अंदर जो मैलिग्नेंट सेल होते हैं वो रीड स्टेनबर्ग सेल होते हैं। ये बेसिकली बी सेल होते हैं, बी सेल्स होते हैं। बट ये जो बी सेल्स होते हैं ये देखें इनके अंदर बाई लोब न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? बाई लोब न्यूक्लियस होता है, बाई लोब न्यूक्लियस होता है। तो इसे हम कहते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल्स, ठीक है। रीड स्टेनबर्ग सेल्स होते हैं, और ये किस में होते हैं? ये हॉजकिन लिम्फोमा में होते हैं। ये होते बी सेल ही हैं, बट ये जो बी सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं जिनके अंदर बाई लोब न्यूक्लियस होता है। ओके, अब देखें रीड स्टीनबर्ग सेल किसमें होते हैं? हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर, हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। बट जो मैलिग्नेंट सेल्स जिनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, वो लिम्फाइड सेल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? लिम्फाइड स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, उसके बाद देखें क्लिनिकल इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, कम, ठीक है। कंपोजिशन पहले देख लेते हैं। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन क्या होती है? जो कंपोजिशन होती है ना इसके अंदर लिम्फाइड स्टेम सेल होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये देखें फॉर एग्जांपल ये लिम्फाइड स्टेम सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और इन्होंने एक मास बना दिया, तो ये सारे ही इसके अंदर जो होंगे वो लिम्फाइड सेल्स ही होंगे, ठीक है। लिम्फाइड वो टी सेल्स हो सकते हैं, बी सेल, एक तरह के होंगे वो टी। अगर टी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है तो वो टी सेल्स ही होंगे। ओके, अब देखें अगर किसी के अंदर, अब जो हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होता है, हॉजकिन लिम्फोमा में प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं ना रिएक्टिव सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? रिएक्टिव सेल्स होते हैं। रिएक्टिव सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल एंड फाइब्रोसिस होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर ये नियोप्लास्टिक सेल्स हैं जो हमारे पास रीड स्टीनबर्ग सेल्स होते हैं, इसका जो इनके जो सेल्स होते हैं ना, इसके जो सराउंडिंग पे सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? वो रिएक्टिव सेल्स होते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। उसमें मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस, उसके अंदर एरिथ्रोइड होते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं जो हाइपर एक्टिव मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे और वो कोलेजन डिपॉजिट कर देंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर जो भी फाइब्रोसिस भी हो जाएगी, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। इसके सेंटर में जो होते हैं वो जो ओरिजिनल सेल होते हैं रीड स्टीनबर्ग सेल होते हैं जिनका नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। और इसके जो सराउंडिंग पे होते हैं वो कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? सराउंडिंग पे जो सेल्स होते हैं वो रिएक्टिव सेल्स होते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेजोफिल वगैरह फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। और फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और वो कोलेजन डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से वो फाइब्रोसिस भी करवा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। बट जो हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर, बट जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है इसके अंदर जो होते हैं वो जस्ट जो होते हैं इसके अंदर, आपने याद रखना है कि इसके अंदर होते हैं हमारे पास जस्ट वो लिम्फाइड सेल ही होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी रिएक्टिव या इन्फ्लेमेटरी सेल प्रेजेंट नहीं होते। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देखें उसके बाद कंपोजिशन के बाद इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है। क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन होती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें, जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है। क्लिनिकल स्किन क्या होती है? पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होगी, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी दोनों के अंदर होती है, ठीक है। बट ये जो होती हैं ये लेट अडल्टहुड में इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट वो लेट अडल्ट होती है, ओल्डर पीपल होते हैं, ठीक है, ओल्डर पीपल होते हैं। बट जो इसके अंदर होते हैं इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो यंग पीपल होते हैं, और उनको साथ बी सिम्टम्स भी आते हैं। बी सिम्टम से क्या मुराद होती है? देखें बी सिम्टम से मुराद होती है कि इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ना वो उसके सिस्टेमिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको साथ फीवर होगा, एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस, एनोरेक्सिया, फीवर, वॉमिटिंग वगैरह, और जो होती है जनरलाइज उसको जो होती है मलेस,
सॉरी मलेज। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो उसे हम कहते हैं बी सिम्टम। और ये बी सिम्टम किस में आते हैं? होजकिन लिम्फोमा में। जो नॉन होजकिन लिम्फोमा होता है इसके अंदर जो होते हैं बी सिम्टम्स होते हैं, बी सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, वो डोमिनेंटली प्रेजेंट नहीं होते। थोड़े बहुत हो सकते हैं, ठीक है, माइल्ड से सिम्टम हो सकते हैं, बट डोमिनेंटली जो सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, फीवर, नोजिया, मलेज, वेट लॉस, मलेज वगैरह, एनोरेक्सिया वगैरह, तो ये सारे जो सिम्टम इसका हम बी सिम्टम कहते हैं और ये होजकिन लिम्फोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट प्रेजेंट कब करता है? यंगर पेशेंट होते हैं होजकिन लिम्फोमा के अंदर, ठीक है, यंगर पेशेंट होते हैं और इसके अंदर बी सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, पेलनेस, लिम्फोडेनोपैथी होती है। बट जो इसके अंदर नॉन होजकिन लिम्फोमा होता है इसके अंदर पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है और ये प्रेजेंटेशन कब होती है? लेट अडल्टहुड इनकी जो होती है वो प्रेजेंटेशन होती है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। देन उसके बाद देखें नेक्स्ट होता है इनका स्प्रेड करता है। स्प्रेड कैसे होता है? तो ये देखें एक पर्सन है, ठीक है, अब इनका जो स्प्रेड होता है वो किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसको जो होते हैं लिम्फ नोड इनलार्ज किए हुए हैं इसके अंदर नॉन होजकिन लिम्फोमा के अंदर, ठीक है, तो इसका जो स्प्रेड होगा यहाँ पे इसको एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी है, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी है, एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी है। ओके, अब देखें इसमें क्या होगा कि इसकी जो होगी ना वो जो इसका स्प्रेड होगा वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज से क्या मराद है कि यहाँ पे एक्सिलरी थे तो अगर कॉन्टेजियस होता तो वो यहाँ से एक्सिलरी से आगे वो साथ सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड में इन्वॉल्व होता, सर्विकल लिम्फ नोड में जाता। बट ये होगा कि मे भी यहाँ से एक्सिलरी थे, अब यहाँ से ये हो जाएगा इंग्वाइनल लिम्फ नोड आ गए, इंग्वाइनल लिम्फ नोड होंगे वो इनलार्ज होंगे, ठीक है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज पैटर्न होता है इसका, ठीक है, एक एक नोड कहीं होता है और एक इनलार्ज कहीं नोड होता है, तो हम कहते हैं ये डिफ्यूज पैटर्न होता है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा नोडल भी होती है, मे भी इसकी जो होती है ये नोड है, नोड के अलावा अब्डोमेन के अंदर भी कहीं मास बना हुआ, ठीक है, तो हम कहते हैं एक्स्ट्रा नोडल भी इसकी जो होती है प्रेजेंटेशन होती है। तो जो नॉन होजकिन लिम्फोमा होता है इसके अंदर क्या होता है? अगर इसके अंदर जो होती है वो डिफ्यूज होते हैं, इसके अंदर जो होती है क्या होता है? डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजली इसके अंदर जो होता है स्प्रेड होता है, डिफ्यूज स्प्रेड होता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरी लिम्फ नोड अगर इनलार्ज है तो वो मे भी आगे जो होता है इंग्वाइनल लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाए, ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूजली इनलार्ज के में। देखें पहले इधर एक्सिलरी या इनलार्ज इसके साथ वाले सारे नोड उसमें जो होता है उसको स्किप कर दिया, ठीक है, तो ये हो सकता है। और एक्स्ट्रा नोडल इसकी इनलार्जमेंट भी होती है, जो एक्स्ट्रा नोडल मास भी बनता है, तो ये किस में बनता है? नॉन होजकिन लिम्फोमा में। बट जो होजकिन लिम्फोमा होता है उसके अंदर इस तरह नहीं होता, उसके अंदर जो होता है स्प्रेड होता है वो कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस से क्या याद है कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसका जो स्प्रेड होता है फॉर एग्जाम्पल इसको होता है वो यहाँ पे इसको होता है यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी है। देन उसके बाद साल्स के सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं, देन उसके बाद इसके सर्विकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इस तरह की जो होती है वो स्प्रेड होता है, वो साथ साथ वाले जो लिम्फ नोड होते हैं उनके साथ साथ वाले लिम्फ नोड होते हैं वो उनके साथ होता है वो स्प्रेड करता है, ठीक है। तो इसका जो स्प्रेड होता है वो कौन सा आता है? वो कॉन्टेजियस होता है, वो क्या करता है? कॉन्टेजियस होता है। और ये एक्स्ट्रा नोडल, रेयरली एक्स्ट्रा नोडल होते हैं, आपने समझना कि ये एक्स्ट्रा नोडल नहीं होते। बट नॉन होजकिन जो लिम्फोमा होते हैं वो एक्स्ट्रा नोडल होते हैं, डिफ्यूज स्प्रेड होता है, इनका जो स्प्रेड होता है वो कॉन्टेजियस होता है और रेयरली एक्स्ट्रा नोडल होता है। ओके, अब उसके बाद देखें इनकी जो स्टेजिंग होती है ना, जो ट्यूमर होता है तो ट्यूमर की हम स्टेजिंग करते हैं, तो स्टेजिंग के लिए इनकी जो स्टेजिंग होती है लिमिटेड इंपॉर्टेंस है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है स्टेजिंग की जो नॉन होजकिन लिम्फोमा है। बट जो होजकिन लिम्फोमा होती है इसकी स्टेजिंग की इंपॉर्टेंस है, इसकी जो होती है ना, हमें थेरापी करते हैं तो इसकी गाइड हम जो होती है ना गाइडलाइन जो होती है हम गाइड करती है, हमारे पास जो भी स्टेजिंग होती है वो गाइड करती है, उसके मुताबिक स्टेजिंग के मुताबिक हम जो होता है इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बट इसके अंदर जो स्टेजेस होती है वो हमें गाइड नहीं करती, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, अब इसके अंदर जो होती है नॉन होजकिन लिम्फोमा होती है, ये जो होता है मास होता है ना, मैंने आपको बताया जो भी लिम्फोमा होता है वो मास बनाया होता है, मे भी ये होते हैं कुछ सेल होते हैं इधर से जो होते हैं वो डिस्लॉज हो और वो सेल ब्लड के अंदर आ जाए और ब्लड के अंदर रन करना शुरू कर दें, तो ये ल्यूकीमिक फेज के अंदर जा सकता है। बट जो होजकिन लिम्फोमा होता है ये मास होता है, तो मास ही रहता है, ये जो होता है ब्लड के अंदर होता है वो सेल रन नहीं करते, ये ल्यूकीमिक फेज के अंदर नहीं जाता। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये था हमारे पास इनका डिफरेंस। अभी एक बार दोबारा इनको जल्दी से हम जो होता है वो रिवाइज कर लेते हैं। नॉन होजकिन जो लिम्फोमा होता है ये 60% होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, 40% होता है होजकिन लिम्फोमा होता है। जो नॉन होजकिन लिम्फोमा इसके मिलिगेंट सेल होते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल होते हैं, इसके अंदर रीड सिम्बॉलिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन के अंदर होते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल, मैं आपको बताया था लिम्फोइड स्टेम सेल होती हैं। और इसकी जो कंपोजिशन क्या होती है, अगर इसके अंदर जो रीड सिम्बॉलिक सेल हैं उसके इर्द गिर्द बाकी सेल भी आ जाएंगे, रिएक्टिव सेल उसे हम कहते हैं, जिसके अंदर जो होते हैं वो रिएक्टिव सेल होते हैं साथ, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? जो होती है पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है और अराइज होती है लेट एडल्टहुड, ठीक है, ओल्डर पेशेंट के अंदर इसकी प्रेजेंटेशन होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? होजकिन लिम्फोमा में
पेनलेस लिम्फोडिनोपैथी होती है, 20 सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, उसको मलेज, फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस वगैरह, और ये यंग अडल्ट होते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है, प्रेजेंट कर देते हैं यंगर ही। ओके, अब जब स्प्रेड होता है, डिफ्यूज स्प्रेड करते हैं, ठीक है, एक लिम्फ स्किप करके लिम्फ नोड को स्प्रेड करते हैं, और इनकी जो होती है एक्स्ट्रा नोडल भी इसकी प्रेजेंटेशन होती है, बट इनकी जो कंटेजियस स्प्रेड करते हैं और एक्स्ट्रा नोडल स्प्रेड इनका नहीं होता। स्टेजिंग क्या होती है, स्टेजिंग इनकी जो होती है वो लिमिटेड इंपॉर्टेंस है, बट ये इंपॉर्टेंस रखती है हॉजकिन लिम्फोमा में। इसमें जो होती है इंपॉर्टेंट वो हमें गाइड करती है, थेरापी हमें किस तरह करनी है, ठीक है। अब ल्यूकीमिक फेज किसके अंदर होता है, वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ल्यूकीमिक फेज होता है, बट हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर ल्यूकीमिक फेज होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक याद रखना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है नॉन हॉजकिन जो लिम्फोमा है उसकी टाइप करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी टाइप के बाद हम जो है हॉजकिन लिम्फोमा